नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस न्यूज़ के बारे में बहुत सुना होगा। वेस्टर्न मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया था कि इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील की विदेश नीति से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन बाहर लीक हो गई है, उस पर आर्टिकल पब्लिश हुए। नाउ पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कुछ नई चीज़ लीक नहीं हुई है। आपको याद होगा आज से 2 से लेकर 3 हफ्ते पहले मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी कि यूएसए के सीक्रेट वॉर डॉक्यूमेंट्स लीक हो चुके हैं। और ये वॉर डॉक्यूमेंट्स लीक किसने किए थे? यूएस मिलिट्री में काम कर रहे एक गेमर ने, जी हाँ, एक अमेरिकन नागरिक ने वीडियो गेमर्स के सर्वर पे यूएसए के टॉप सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट है ये लीक कर दिए थे। ऑब्वियस सी बात है, उसके कुछ ही दिनों बाद यूएसए की सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आ गई और जैक टेक्सीरिया नाम का जो ये व्यक्ति है इसको धर लिया गया, इसे अरेस्ट किया गया। नाउ जो इसकी फोटोज है यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है जैक टेक्सीरिया। यूएसए की सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बार को डर था कि ये बंदूकें लेकर बैठा होगा, इसके साथ कुछ और देशद्रोही होंगे जो अटैक करेंगे, तो ये लोग अपनी तरफ से कंप्लीटली प्रिपेयर्ड होकर आए। और जैक टेक्सीरिया आज के समय यूएसए की जेल में है। मोस्ट प्रॉब्ली लंबे समय तक ये जेल में टाइम काटेगा क्योंकि इसने यूएसए के सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन लीक कर दिए। मगर जो इसने किया है ना, इसका इम्पैक्ट आज से कई सालों बाद भी आप फील करोगे। और रिसेंटली हमने देखा कि वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी। इन्होंने ये कहा कि जैक ने जो डॉक्यूमेंट्स लीक किए थे उनमें से कई डॉक्यूमेंट्स को हमने और स्टडी किया और देखा कि यहाँ पर क्या क्या और चीज़ें हैं। और फिर इन लोगों ने ये रिपोर्ट पब्लिश करी जहाँ पे इन्होंने बताया कि इन लीक डॉक्यूमेंट्स में पाकिस्तान, इंडिया, ब्राज़ील के बारे में क्या लिखा था। अब सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यूएसए के लीक्ड डॉक्यूमेंट्स में इंडिया के बारे में क्या लिखा हुआ था ना। यहाँ पे आप पूछोगे वेट, तो मतलब कि यूएस इंडिया पे जासूसी कर रहा था? देखिए, यूएस पूरी दुनिया पे जासूसी करता है, चाहे साउथ कोरिया हो, इनके मित्र मुल्क जर्मनी, फ्रांस वगैरह, यूएस हर कंट्री पे नज़र रखता है। और अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है रिसेंटली, कुछ ही महीनों पहले, आपको याद होगा, जब इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ये मिले थे पुत्रशेव से। ये पुत्रशेव रशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति है रशिया में। कल को मान लीजिए पुतिन बहुत बीमार हो जाते हैं या फिर पुतिन नहीं रहते, वो मर जाते हैं, तो उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली यही व्यक्ति रशियन फेडरेशन को संभालेगा। वेरी पावरफुल मैन इन रशिया। तो इनकी मीटिंग हुई अजीत डोभाल से और यूएसए ने अपने डॉक्यूमेंट्स में, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में ये लिख रखा था कि अजीत डोभाल ने इनके हिसाब से एक रिटन एश्योरेंस दी है, प्रॉपर एश्योरेंस दी है रशिया को कि हम एक्ट नहीं करेंगे रशिया के अगेंस्ट ओवर द यूक्रेन वॉर। अब आप कहोगे अच्छा ये तो बेसिक बात है, एक्ट नहीं करेंगे इसका क्या मतलब है? देखिए, एक्ट नहीं करने का मेन यहाँ पर मीनिंग ये है कि जो G20 समिट इंडिया में होस्ट होगा ना, वहाँ पे इंडिया यूक्रेन वॉर का ऑफिशियली मेंशन नहीं होने देगा। आपने देखा होगा इंडिया ने एक लाइन पकड़ी है G20 समिट को लेकर कि फोकस करो पावर्टी पर, डेट पर और वेरियस इश्यूज हैं क्लाइमेट चेंज पर। यूक्रेन वॉर से अब हमको मूव ऑन कर लेना चाहिए। 1 साल हो गया इस वॉर को। अब ऐसा नहीं है कि अब ये वॉर अगर मान लो 10 साल चलती है तो हमेशा हम इस वॉर के बारे में ही बात करेंगे। दुनिया में और भी बहुत सारे दुख दर्द हैं, उन पर हम फोकस करते हैं समिट में। तो यूएसए ने अपनी रिपोर्ट में ये माना है कि ये सब इंडिया एक अंडरस्टैंडिंग के अंडर कर रहा है विद रशिया, जिसके अंडर कोशिश ये की जा रही है कि G20 समिट में ना व्लादिमीर पुतिन भारत में आ जाए। ये एक बहुत ही बड़ी विजिट होगी। जब से यूक्रेन वॉर हुई है आपने देखा होगा पुतिन ने ज़्यादा रशिया के बाहर इतना कदम रखा नहीं है, बहुत ही लिमिटेड इनकी विजिट्स हुई हैं। तो ये आप कह लीजिए सबसे बड़ी विजिट होगी व्लादिमीर पुतिन की आफ्टर द यूक्रेन वॉर, विदाउट अ डाउट। ये एक मेजर इवेंट होगा। मुझे पता नहीं बाकी वर्ल्ड लीडर्स पुतिन के साथ फोटो भी खिंचवाएंगे या नहीं खिंचवाएंगे, मगर अभी के लिए ये बात क्लियर हो चुकी है कि सिंस यूक्रेन वॉर का मेंशन नहीं होगा G20 समिट में, तो व्लादिमीर पुतिन इंडिया बता देंगे, ये इंडिया में आएंगे। और यूएस ऑब्वियसली ये सब देखकर खुश नहीं है, मगर आप कह लीजिए कहीं ना कहीं यूएसए में एक अंडरस्टैंडिंग भी है कि इंडिया को रशिया की आवश्यकता है। दोनों के बहुत ज़्यादा पुराने रिलेशंस हैं। रातों रात इन रिलेशंस में एक ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाला। नाउ इंडिया से आगे अगर बढ़े पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं और जो इनकी फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो इनकी विदेश मंत्री हैं हिना खान, इनके बीच में जो बात हुई थी वो भी यूएस सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में मिली थी। नाउ यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अच्छा ये जी पाकिस्तान की विदेश मंत्री, ये प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की विदेश मंत्री के बाल थोड़े बढ़ नहीं गए? नहीं, देखिए वो अलग व्यक्ति है। जो आप सोच रहे हैं बिलावल भुट्टो, वो अलग है। ये यहाँ पे जिनकी आप फोटो देख रहे हैं ये है हिना खान। ये पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री।
तो मतलब कि जो यूनियन मिनिस्टर होता है, जो भुट्टो है, वो एक कदम ऊपर है इनसे। तो ये भी अपने आप में पाकिस्तान की विदेश मंत्री हैं। ये अपने प्राइम मिनिस्टर से जो बात कर रही थी, ये बात यूएसए को पता लग गई, क्योंकि बात थी ही यूएसए की। यूएसए के बारे में ये बातचीत हो रही थी कि क्या यूएसए के दबाव में आकर यूक्रेन के समर्थन में वोट कर दे यूएन की वोटिंग में। तो यहाँ पर ना हिना खार ने अपने प्राइम मिनिस्टर को ये एडवाइस दी कि देखिए यूएसए इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, मगर जो इनकी रियल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो चाइना के साथ है। तो इसलिए जब वोटिंग की बात आती है, जब स्टेटमेंट्स देने की बात आती है, तो पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए, प्रो यूएस स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। बट जैसे कि हम जानते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो भी कहे, इनकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएसए पर, और इसलिए पाकिस्तान की मिलिट्री ने सीक्रेटली यूक्रेन की हेल्प भी करी है इस वॉर में। पाकिस्तानी मिलिट्री ने रिसेंटली एक रिक्वेस्ट भी करी यूएसए को कि जो मिलिट्री फाइनेंसिंग थी ये वापस रीस्टार्ट कर दीजिए। जो डोनाल्ड ट्रंप ने $2 बिलियन से भी ज़्यादा की जो मिलिट्री फाइनेंसिंग फ्रीज कर दी थी 2018 में, इसको वापस रीस्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान को उम्मीद ये है कि यूक्रेन की हेल्प करने के बदले में इनको हो सकता है कि यूएसए से मिलिट्री एड मिलनी स्टार्ट हो जाए। अगर ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट डिसीजन होगा ये यूएसए का, और इंडिया बहुत ही स्ट्रांगली इस पर रिएक्ट करेगा। तो इससे देखिए एक बात क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान में चाहे इमरान खान पावर में हो या कोई और आदमी पावर में आ जाए, इन दी एंड जो पाकिस्तान की मिलिट्री है ना, वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगी यूएसए पर। क्योंकि जो इनके मिलिट्री जनरल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं यूएस में, यूरोप में, यूके में, उसके अलावा इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, डॉलर्स इनके पड़े हैं यूएसए में, तो मिलियंस ऑफ डॉलर जो इनके पड़े हैं, वो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तानी जनरल्स रातों रात खोना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए आप कह लीजिए इंटरनली पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा प्रो यूएस कंट्री ही रहने वाला है, स्पेशली जब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चॉइस आती है ना। इंडिया पाकिस्तान के अलावा ब्राज़ील की भी यहाँ पर बात की गई थी। ब्राज़ील को लेकर यूएसए बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि रिसेंटली ब्राज़ील के जो नए प्रेसिडेंट हैं लूला डी सिल्वा, इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी। इन्होंने ये कह दिया कि यूएस यूक्रेन वॉर को एनकरेज कर रहा है और ज़रा बढ़ा रहा है, और यूएसए को रुकना होगा, इससे पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। ना ये बात जब से ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने करी है, यूएसए ब्राज़ील के रिलेशंस भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए हैं। और जो ये लीक्ड डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आए हैं ना, इसमें हमको यही पता लगा है कि ब्राज़ील की सरकार प्लान कर रही थी लंबे समय से कि जैसे एक टाइम पर नॉन अलाइंड मूवमेंट थी NAM, जिसका इंडिया भी पार्ट था, उसी के बेसिस पर एक नया ग्रुप बनाने की आवश्यकता है, वर्ल्ड पीस ग्रुप। इसमें इंडिया समेत कई और कंट्रीज़ को ये डालना चाहते हैं, ऐसे कंट्रीज़ जो एक बात को लेकर एग्री करते हैं कि कुछ भी हो, हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, हमें वॉर नहीं चाहिए। क्योंकि साफ लग रहा है, देखो यूएसए की जो कंपनीज हैं, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, वो बिल्कुल एंजॉय कर रही हैं ये वॉर, उनकी सेल्स हो रही है, यूएस गवर्नमेंट उनसे वेपन्स परचेज कर रही है। यूरोप के कई देश जो लंबे समय से अपने डिफेंस बजट पे ज़्यादा फोकस कर नहीं रहे थे, वो अचानक से यूएसए से मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं। तो इस सब को रोकने के लिए एक वर्ल्ड पीस ब्लॉक बनाना चाहता है ब्राज़ील, और यूएस इस ब्लॉक को बनने नहीं देगा। यूएसए ने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक पिन पॉइंट एजेंडा बनाया है कि ब्राज़ील को कैसे भी करके इन द फ्यूचर इन्हें रोकना होगा। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं इस नौजवान ने कितना बड़ा काम कर दिया है, दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स हिला दी है। उसके अलावा यूक्रेन के बहुत सारे सीक्रेट्स ये रशिया के सामने लीक कर दिए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस आदमी को रशिया ने पैसे नहीं दिए, ये कोई बिका हुआ नहीं था, ये बस सिंपल एक गेमर था, अपने देश की नीतियों से तंग आ गया था और इसने ऑनलाइन ये सब लीक कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जैक टेक्सीरिया जैसे और भी लोग हैं यूएस मिलिट्री में जो अपनी ही मिलिट्री, अपनी सरकार से तंग आ चुके हैं, और क्या पॉसिबिलिटी है कि वो भी इन द फ्यूचर इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स लीक कर दे अपनी गवर्नमेंट को जवाब देने के लिए। तो देखिए ये टॉपिक न्यूज़ में रहने वाला है। इन द फ्यूचर लीक से रिलेटेड और कोई रिपोर्ट्स आती हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा ना। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि तीसरा इन पर्सन क्वाड समिट कौन सा देश होस्ट करेगा इस साल 2023 में? तीसरा क्वाड समिट कौन सा देश होस्ट करने वाला है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस या फिर नन ऑफ दी अबव? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर दूं कि अनअकैडमी का एक स्पेशल ऑफर स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंडर 7 दिन तक आप अनअकैडमी के कोर्स यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, 7 दिन तक। तो आप अगर किसी भी कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना चाहते हैं 7 दिन तक, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से
आपको यूपीएससी का कोर्स जो है ये 7 डेज तक फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पे एक्टिवेट ट्रायल पे करिए क्लिक, कोड यहाँ पे आपसे मांगेंगे, कोड डाल देना PD10। वैसे कोड ऑलरेडी यहाँ पर डला होगा, नहीं डला होगा तो कोड डाल देना PD10 और आपका जो फ्री ट्रायल है ये हो जाएगा एक्टिवेट और आप 7 दिन तक ये कोर्स यूज़ कर पाओगे। आप देख पाओगे कि अनअकैडमी के कोर्स में बेसिकली आपको मिलेगा क्या। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।